सबसे पहले जो है बच्चों, आज जो है हम आप लोगों को जो है मैथ में शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम ये आपको बताएंगे। इसमें जो है जैसे मान लीजिए शेषफल प्रमेय में जैसे एग्जाम्पल ये पहला है कि अगर f(x) को gx से भाग दीजिए, इसमें कह रहा है कि f(x) को gx से भाग दीजिए जहां f(x) का मान दिया है और ये gx का मान दिया है। तो चूंकि f(x) और gx का जो मान दिया है, ये मान जो है आपको पहले मानक रूप में लिखना होगा। जैसे यहाँ ये दिया है भाज्य है और ये जो है भाजक है, तो इस भाज्य को और भाजक को हम क्रम से पहले लिख लेंगे, यानी इसको मानक रूप में लिख लेंगे, यानी घातों के अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब इसके बाद जब लिख लेते हैं तो यहां भाग देंगे, जैसे 3x² प्लस x माइनस 1 में भाग हम देंगे x प्लस 1 में। देखिए भाग देने का नियम ये होता है कि सबसे पहले जब हम भाग देंगे तो उसमें जो पहला पद होता है, जैसे यहाँ 3x² है तो 3x² को हम x से कटाएंगे, यानी x की भाग हम 3x² में पहले देंगे, क्योंकि पहले पद को ही कटाना होता है। जैसे 3x² में अगर x की भाग देते हैं तो एक x इससे कट जाएगा तो 3x हो जाएगा, यानी ये आपकी भाग जो है पहले 3x बार जाएगी, यानी पहले पद को आप कटाइए तो यानी इस x में हम कितने से गुणा करें कि 3x² आ जाए, तो 3x से गुणा करेंगे। और कैसे मालूम हो आपको बताया भाग देकर, तो 3x का x में गुणा करेंगे तो यहाँ 3x² हो जाएगा, और 3x का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस 3x हो गया। अब यहाँ घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, मैंने विपरीत चिन्ह लगा देंगे नीचे वाले चिन्ह के। अब यहाँ जो है ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इससे कट जाएगा। अब यहाँ प्लस जो है x है और ये माइनस 3x है, इस चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, तो माइनस 3x है और प्लस x है। चूंकि माइनस का चिन्ह अधिक है तो माइनस लगा देंगे, कितना अधिक है 3 में से 1 निकल गया, 2x, और यहाँ माइनस 1 हो गया। अब देखेंगे कि भाग अब कई बार जाएगी, कितने बार जा रही है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो निश्चित ही भाग माइनस बार जाएगी, पहले कंफर्म है। जो यहाँ चिन्ह रहेगा घटाने के बाद जो बचेगा उतना बार भाग जाएगी, प्लस है तो प्लस बार, माइनस है तो माइनस, माइनस हो गया। अब चूंकि यहाँ 2x है तो इस x में हम कितने का गुणा करेंगे 2x हो जाए, तो इसके लिए आप 2x में x की भाग दे दीजिए, एंड 2 है तो 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ जो है 2 का गुणा x में कर देंगे, क्योंकि माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2x, और ये माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, इससे कट जाएगा। ये माइनस 1 है और प्लस 2 है तो यानी प्लस 1 बच जाएगा। ये आपका जो है ये शेषफल हो गया, और ये जो है आपका जो है भागफल कितने बार भाग गई है। तो इस तरह से जो है हम शेषफल प्रमेय में भाग देकर जो है हम शेष ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको जो है बताया भी गया है कि कैसे जो है कोई भाग अगर देते हैं तो कैसे उसको सिद्ध करेंगे। जैसे जिस आप जानते ही हैं सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पर भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे भाजक आपका जो है x प्लस 1 है, भागफल जो है 3x माइनस 2 है, शेषफल प्लस 1 है। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 3x का x में तो 3x² 3x का 1 में करेंगे तो 3x, और माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 2 और प्लस 1। तो यहाँ 3x², 3 में से निकल जाएगा तो प्लस x बचेगा, और माइनस 2 है और प्लस 1 है तो माइनस 1, यानी इसका मतलब कि ये जो है भाज्य
के बराबर आ गया, जितना भाज्य है। तो इस तरह से जो है हम भाग देकर जो है शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी में जो है आपको शेषफल प्रमेय का कथन यहां जो ये बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि माना f(x) एक अथवा एक से बड़ी घात का बहुपद है, यानी f(x) जो है बड़ी घात का बहुपद है एक से, और ये जो है एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ f(x) को इसका मतलब x माइनस a से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल f के बराबर होता है, यानी यही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए यहां सिद्ध किया गया है, उत्पत्ति है, उत्पत्ति। अब जो है माना f(x) को x माइनस a से विभाजित करने पर भागफल qx और शेषफल rx प्राप्त होता है। तो यहां लिख देंगे हम इसी सूत्र से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहां जो है f(x) बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस rx, यानी समीकरण 1 हो जाएगा। यहां जो rx है, rx या तो शून्य के बराबर है या rx की जो घात होगी वह x माइनस a के घात से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस a जो है एक घात का बहुपद है और एक घात माने एक से कम घात के बहुपद का जो है एक तरह से स्थिरांक है, अर्थात rx बराबर 0 या rx बराबर स्थिरांक कह देंगे। तो माना rx का मान जो है अगर r है तो फिर इसमें f(x) बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस r, यानी समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या, जब समीकरण 2 है इसमें x की जगह पर यानी x बराबर a रखेंगे, तो a रखेंगे तो fa बराबर जो है a माइनस a q इंटू a प्लस r, जहां x है वहां a रख देंगे। तो fa बराबर 0 प्लस r, यानी fa बराबर जो है r हो जाएगा। इसका मतलब fa बराबर r आ गया। तो इससे सिद्ध होता है कि जब f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाता है या विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा fa के बराबर होगा। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे x माइनस a से भाग दे रहे हैं तब जो है शेषफल fa आएगा। अगर यही x प्लस a से भाग देते तब जो है शेषफल f माइनस a आएगा। मानी इस तरह से आप जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी शेषफल प्रमेय का कथन था और इसकी उत्पत्ति कैसे सिद्ध किए हैं ये आपको बता दिए। अब इससे मान लीजिए कि कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसमें है जैसे कोई भी प्रश्न हो और दिया हो तो उसका शेषफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहां एग्जाम्पल है 3x पर 4x क्यूब 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। यहां भाग देने के लिए कह रहा है, तो ये उदाहरण है, इसमें हम भाग दे सकते हैं। 3x पर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 है। अब इसमें हम भाग दे रहे हैं x माइनस 1 से, तो आपको पहले भाग देने के लिए बताए हैं। अब जो है ये उदाहरण है 3x पर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देना है। तो यहाँ जो है 3x पर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसमें जो है हम x माइनस 1 से भाग करेंगे। तो पहले भाग देने में पहला जो पद 3x पर 4 है, पहले पद को हम x से यहाँ कटाएंगे।
तो यक्स से पहले इसको घटाएंगे यानी 3x पर 4 पर यक्स से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। इसका मतलब कि यक्स में अगर हम 3x क्यूब से गुणा करें तो 3x 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3x क्यूब हो जाएगा, तो 3x 4 हो जाएगा। अब 3x क्यूब का 1 में करेंगे तो -3x क्यूब हो जाएगा। अब यहां से जो है अब इसको घटाएंगे, माइनस है तो प्लस, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ +3x क्यूब है और ये -4 है, तो माइनस का चिन्ह अधिक है, एक अधिक है 3, माने 4 है और एक 3 है तो एक अधिक है, यानी x क्यूब लिखेंगे और -3x हो जाएगा। अब जो है चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए भाग माइनस पर जाएगी। अब चूंकि x क्यूब है यहाँ x है तो x में कितने का गुणा करें कि x क्यूब, तो x स्क्वायर का कर देंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर का x में करेंगे तो -x क्यूब हो गया और माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो गया, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इससे कट जाएगा, -x स्क्वायर और -3x और -1 उतार लेंगे। अब जो है यहाँ माइनस है तो इसके भाग माइनस बढ़ जाएगी यानी x बढ़ जाएगी, x का इसमें x में गुणा करेंगे x स्क्वायर तो -x स्क्वायर और -1 इसमें करेंगे 1 में तो +x हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो -3 और -x यानी -4x -1 हो जाएगा। अब जो है भाग फिर माइनस बढ़ जाएगी, अब चूंकि 4x है यहाँ x है तो 4 का गुणा कर देंगे तो ये -4x और माइनस का -1 में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस यानी -5 जो है यहाँ ये शेष बच गया, शेषफल हो गया। तो इस तरह से जो है हम भाग दे सकते हैं, यानी ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। अब जो है इसी सवाल को अगर हमें लगाना होगा तो जैसे शेषफल अगर ज्ञात करने की बात करता है कि इसमें 3x 4 -4x क्यूब -3x -1 को x -1 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए। अगर कह दिया जाए भाग दीजिए और शेषफल बताइए तो आप जो है इसको इस तरह से लगाएंगे, यहां जो है 3x पर 4 -4x क्यूब -3x -1 है तो x -1 = 0, तो x बराबर 1 का मान ये जो है आपका बहुपद है, मान बहुपद में रखने पर यानी यहां रखेंगे बहुपद में तो यहां 3 और x बराबर 1 रखेंगे तो 1 की घात 4 हो गया, 4 1 का क्यूब 1 -1 तो 1 की घात अगर 4 है तो 1 ही मान होगा, 3 गुणे 1 हो गया और 4 गुणे 1 हो गया, -3 -1 हो गया तो 3 -4 -3 -1 तो इससे कट जाएगा तो -4 और -1 माइनस क्या हो गया 5 यानी 5 जो है ये शेषफल आपका आ जाएगा। इस तरह से भी अगर शेषफल का पूछता है तो शेषफल हम निकाल सकते हैं, यानी बहुपद को जानते ही आप f(x) से नोट करते हैं, क्योंकि x के चर में है तो f(x) लिख देंगे तो यहाँ f(x) बराबर जो है आपका -5 आ जाएगा, ये इसका शेषफल हो जाएगा। इसे दूसरा एग्जाम्पल इसका बता रहे हैं, जैसे प्रश्न है उदाहरण है कि px बराबर जो है x³ +1 दिया है को x+1 से भाग देने पर प्राप्त
शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका प्राप्त शेषफल हमको ज्ञात करना है, यानी भाग यहां देना है। तो ये देख रहे हैं कि इसको जो है भाज्य बोलते हैं और ये जो है भाजक है। तो यहां भाग देंगे x³ + 1 में x + 1 से, ये आपको भाग देना होगा। तो यहां जब भाग देंगे तो यहां x³ है, तो इस x में हम कितने से गुणा करें कि x³ हो जाए, यानी x² से। ये हो जाएगा x² हो जाएगा आपका, x² का x में गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, और x² का 1 में गुणा करेंगे तो +x² हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा -x² + 1। अब चूंकि यहाँ जो है माइनस आ रहा है, इसलिए भाग जो है आपकी जब भी होगी तो माइनस बार ही जाएगी। अब x² है तो x में कितने का गुणा करेंगे, x² x का, तो x का x में गुणा करेंगे तो -x², और -x का 1 में करेंगे तो -x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब +x + 1 हो गया। अब जो है यहाँ भाग प्लस बढ़ जाएगी। अब चूंकि x है तो x में कितने का गुणा करेंगे, x हो जाएगा 1 का, 1 का x में करेंगे तो +x हो जाएगा, अब +1 हो जाएगा, माइनस माइनस यानी इससे कट जाएगा। यानी यहाँ जो है शेषफल 0 हो गया, यानी ये भागफल हो गया और ये शेषफल जो है यहाँ ये 0 आ गया। और इसी सवाल को अगर आपको करना होगा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि x = x³ + 1 है और x + 1 से भाग देना है, तो x + 1 = 0, x = -1 रखने पर, चाहे बहुपद में रखने पर, तो यहाँ px हो जाएगा x की जगह -1, तो यहाँ x की जगह पे 1 रखना होगा, तो 1 का क्यूब अब +1, तो -1 का क्यूब 1 -1 होगा +1, यानी ये कट जाएगा 0। यहाँ भी शेषफल अगर खाली पूछा जाए तो शेषफल जो है 0 हो जाएगा। इस तरह भी इसका शेषफल हम निकाल सकते हैं, चाहे भाग देकर निकालिए शेषफल और चाहे इस तरह से निकाल सकते हैं, जो भी मेथड बता रहे हैं आपको। फिर जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे शेषफल प्रमेय की सहायता से लिखा है कि शेषफल प्रमेय की सहायता से x/4 x³ -2x² + x अब +1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका शेषफल आपको ज्ञात करना है, यानी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है, जो अभी आपको उत्पत्ति सिद्ध करके बताया था उत्पत्ति में, उसका ही प्रयोग करना है। तो यहां जो है सीधे आप लिखेंगे पहले कि f(x) = x4 + x³ -2x² x + 1, और यहां देख रहे हैं कि x - 1 से भाग देना है, तो यहां लिखेंगे x - 1 = 0, x = 1, यानी x = 1 का मान रखने पर यहां रखेंगे तो f(x) x की जगह को 1 रख देंगे, जहां भी लिखा होगा 1/4, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 + 1, 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक की घात कितना हो लिखेंगे उसका मान 1 ही होगा, और यहाँ जो है 2 हो जाएगा
और ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 2, यानी यहाँ शेषफल जो है 2 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अभीष्ट शेषफल बराबर 2। ये आंसर हो गया इसका। शेषफल पूछा है, शेषफल आप निकाल सकते हैं। या दूसरा भी है कि इसमें जो है x-1 की भाग दे देंगे तभी भी शेषफल इसका निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसका प्रयोग करके जो है आप मान निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, इससे आपका पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए उसको, एक एग्जाम्पल जो है आपका 16वां है। जैसे बहुपद दिया है ax³ प्लस 3x² माइनस 13 तथा 2x³ माइनस 5x प्लस 1 को x प्लस 2 से दोनों को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो, तो a का मान आपको बताना है। a का मान कितना होगा? तो इसके लिए करेंगे क्या आप कि पहले x प्लस 2 है, तो यानी माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2, यानी दोनों में आप रखकर प्राप्त करेंगे। जैसे ये px है, px बराबर ax³ प्लस 3x² माइनस 13, तो यहां जो है x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2 रखने पर, तो ये -2 रख देंगे, a -2 का क्यूब 3 -2 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा a -2 का क्यूब तो -8 हो जाएगा, 3 और -2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। यहां जो है -8a और ये 12 माइनस 13, यहाँ -8a और -1 हो जाएगा। इसका मान अगर निकालते हैं तो फिर इसी तरह ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका शेषफल है। फिर इसी तरह यहां जो है qx है, qx बराबर 2x³ माइनस 5x प्लस 1, तो यहां भी ये करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2 रखने पर, तो यहां भी रखेंगे, ये हो जाएगा 2 -2 का क्यूब -2, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इनका 5 × 10 अब प्लस 1, तो 8 × 16 अब प्लस 10 अब प्लस 1, तो ये हो जाएगा -6 अब प्लस 1, ये भी शेषफल हो गया। तो प्रश्न में आपने लिखा था कि विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो रहे हैं, लिखा है शेषफल समान प्राप्त होते हैं। जब शेषफल प्राप्त समान होते हैं तो यहां लिख सकते हैं आप -8a -1 बराबर -6a अब प्लस 1, तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो -8a और ये प्लस है तो इसको लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -6 अब प्लस 1, तो ये -5 हो गया और -9a हो जाएगा, और यहाँ जो है ये बराबर हो जाएगा -5 बटे -9, माइनस कट जाएगा, a का मान जो है 5 बटे 9 हो जाएगा। इस तरह से जो है जो भी प्रश्न है आप इसको आप हल करेंगे, और जो आपको समझ में नहीं आएगा आप हमसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं।